Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू, राइट? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. फ्यूचर टाइम रेफरेंस जो होने वाला है, इसको कैसे रेफर करते हैं? कई बार तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर लेते हैं हम, है ना? फॉर अ प्लान्ड फ्यूचर. कैसे? देखो, सुबह, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सुबह निकलेंगे भाई 6 बजे, राइट? हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं अगर प्लान्ड है, लेट्स से इट्स अ जर्नी, है ना? सो वी लीव एट 6, इतने बजे हम यहां हैं, इतने बजे हम यहां हैं, पहुंच गए. हिंदी में भी तो बोलते हैं ऐसे, भाई सुबह निकलेंगे 6 बजे, 7 बजे हम पानीपत, 8 बजे सोनीपत, 9 बजे दिल्ली, 10 बजे मथुरा, राइट? ऐसे. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं. कैसे करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के लिए? देखो, जा रहे हैं भाई, इसी हफ्ते जा रहे हैं. हम कहते हैं ना, हम इस हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे तो बोलते हैं मैं तो दिल्ली जा रहा हूं इस हफ्ते. है तो वो फ्यूचर के लिए, लेकिन टेंस मैंने कौन सा यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? फ्यूचर के लिए ये दोनों टेंसेस बहुत कॉमनली यूज होते हैं. ठीक है, वर्ब को देख लेते हैं. कम एंड गो, 2 वर्ब्स ऐसे हैं जो बिना टाइम एक्सप्रेशन के यूज कर सकते हो आप. ये तो आप खाली गो भी बोल दो, आई एम गोइंग, राइट? आर यू कमिंग? तो कोई टाइम रेफरेंस की जरूरत नहीं है कम और गो को. ठीक है, टेंस कन्वेज नो आइडिया ऑफ इंटेंशन. ऐसा है क्या? देखते हैं. गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव. अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्या लिख दिया हमने? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं ये. ठीक है, गोइंग टू के साथ पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब is used to express the speaker's intention or the speaker's certainty or probability about an event. क्या है यार ये क्या है? समझ आ रहा है कुछ? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. चलो इसको देखो भाई. प्लम्बर हैड बीन फिक्सिंग द वाटर टेप. चलो, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया. यहां तो हम फंस गए. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है. तसल्ली से, शांति से देखिए. गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव, जिसको हमने कहा है पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस्तेमाल होती है क्या एक्सप्रेस करने के लिए? स्पीकर की इंटेंशन. सो कई बार हम ऐसे भी कहते हैं, आई एम गोइंग टू किल यू. सो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर टेंस में इंटेंशन रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, यही कह रहा है बस ये. आप गोइंग टू के साथ इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हो. सो बाकी सब हो गया मोह माया. ठीक है, चलो. और देखो, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस. मैंने घर बनाना भी इंटेंशन बता रहा है फ्यूचर की. इट इज गोइंग टू रेन, भगवान की इंटेंशन या प्रोबेबिलिटी, है ना? सो फ्यूचर का भी पता चल रहा है आपको. ठीक है, स्लम्प इन द मार्केट आया है, देयर आर गोइंग टू बी मच डेरर, मतलब होने वाला है. सो गोइंग टू इंटेंशंस, क्या होने वाला है उसके लिए भी यूज करते हैं. फ्यूचर टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन, फ्यूचर आइडियाज को एक्सप्लेन करता है. डिटर्मिन, एक्सप्लेन तो नहीं, एक्चुअली हाईलाइट करता है. प्लान्ड फ्यूचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इज MR को यूज करके. कैसे? इज अबाउट टू लीव, ही इज अबाउट टू डिस्कस, राइट? ही इज टू डिस्कस. अगर मैं ये भी बोल दूं ना, ही इज टू डिस्कस, तो मतलब वो डिस्कस करेगा, राइट? सो फ्यूचर को रेफर करने के लिए आपके पास ये 2 टेंस जो है ना, काफी हद तक कंप्लीट है, राइट? चलो, फ्यूचर टेंस में विल यूज करते हैं जी हम सब्जेक्ट के बाद. ही विल किल मी, नहीं, ही विल किल हिम. ही विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? अच्छा, अब अगर एक्शन ऐसा है जो कि कंटिन्यूअस है, जो फ्यूचर में हो रहा होगा इस वक्त, तो हम क्या बोलते हैं? ही विल बी सीइंग हिम, वो ये कल कर रहा होगा. अगर मैंने अभी बताया ना कि कल इस टाइम क्या हो रहा होगा, सो यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी प्लेइंग, उससे मैं बता दूंगा. ही विल बी टेकिंग एन एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सही है. टेकिंग एन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट होगा ना, यू टेक एग्जामिनेशंस, राइट? चलो लेट्स कंटिन्यू. एक ऐसे
एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भाई जो प्रोग्रेस में होगा, जिसकी अभी हमने बात नहीं की, आप कल पढ़ रहे होंगे इस वक्त, राइट? एट दिस टाइम टुमारो यू विल बी स्टडिंग, ये मैंने कहा था, इसने कुछ चलो फिल्म लिख दिया है। ओके, इन द नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? ही विल नॉट बी। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी वॉचिंग, वी विल नॉट बी वॉचिंग, ये हो गया नेगेटिव आपका, नॉट बी करके, है ना? इंटरोगेटिव कैसे बन जाएगा? विल ही बी स्टडिंग, विल ही नॉट बी स्टडिंग, विल ही नॉट बी स्टडिंग तो हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव, और खाली इंटरोगेटिव विल ही बी स्टडिंग, चलो वो भी ठीक है। अब आ गए फ्यूचर परफेक्ट पे, राइट? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है भाई इस वक्त ये चीज हो चुकी होगी, कल खत्म हो चुकी होगी। इसको देखते हैं क्या कहते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम। कल के अगर मैं 11 बजे की बात करूं तो 11 बजे तक तो ये काम भाई हो चुका होगा, ये कर दिया होगा इसने, तब तक तो निबेड़ देगा, बंदा बड़ा टैलेंटेड है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, वो सेव कर चुका होगा भाई इस साल के एंड तक, है ना? ये देखो, ही विल हैव, इसमें विल और हैव लगता है, सब्जेक्ट आ गया आपका ही, ये विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले? परफेक्ट टेंसेस में ये देखो, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, पास्ट पार्टिसिपल। चलो ठीक है जी। टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी यूज करते हैं बाय देन, बाय देन इतने बजे तक तो हो चुका होगा यार, बाय 5 o'clock, बाय 5 o'clock ही विल हैव किल्ड हिम, 5 बजे तक वो मार चुका होगा उसको, ठीक है? या फिर स्पीकर का बिलीफ हाईलाइट करने के लिए, कैसा बिलीफ भाई कि कुछ होने वाला है ना? यू विल हैव हर्ड, तेरे को पता चल जाएगा, यू विल हैव हर्ड अबाउट दिस न्यूज। समटाइम्स वी आस्क भाई क्या बात हो रही है, और भाई पता चल जाएगा तुझे, कल तुझे इस टाइम तक, कल तुझे पता चल चुका होगा। जब मैं ऐसे कहता हूं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यू विल हैव हर्ड अबाउट इट, यू विल हैव हर्ड, है ना? चलो, टाइम क्लॉज में टेंसेस का मतलब, टाइम क्लॉजेस दीज आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड, कैसे? इन कंजंक्शन से। टाइम तो यही बताते हैं ना कि कब क्या हुआ, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, सिंस, कितने बजे से भाई? 5 बजे से, तो टाइम क्लॉज। आफ्टर, आफ्टर 5 o'clock, है ना? अच्छा, एक बात याद रखना, फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड इन टाइम क्लॉज। अक्सर स्टूडेंट से गलती करते हैं, बिकॉज दे ट्रांसफर द एसोसिएशन ऑफ एडवर्ब एंड टेंसेज इन देयर ओन लैंग्वेज, हिंदी से इंग्लिश या पंजाबी से इंग्लिश, टोटली। फ्यूचर टेंस इन टाइम क्लॉज बिकम्स अ प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा, ये देखो, I'll call you when I get home। सो जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, सो यहां पे ये है आपका जो क्या कहते हैं यार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, टाइम क्लॉज। व्हेन टाइम क्लॉज है, मैंने यहां पे कहा आपको ये देखिए कि फ्यूचर टेंस में टाइम क्लॉज यूज नहीं होना, तो उसके बाद वाला जो है वो तो प्रेजेंट टेंस है, वो फ्यूचर है ही नहीं, तो सेंटेंस करेक्ट है। I'll call you when I will get home is wrong, इसीलिए I'll call you when I get home is correct। सेकेंड पार्ट मैंने प्रेजेंट टेंस का रखा है क्योंकि मैंने टाइम क्लॉज यूज कर दिया है। टाइम क्लॉज अगर आपने यूज किया है तो उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। देखो, I'll call you before I leave, हाँ कर दूंगा कॉल तुझे चलने से पहले, तो दैट चलने से पहले इज द प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर नहीं है वो, ठीक है? चलो, सेम ही चीज आगे दोनों वाले सेंटेंसेस में भी है। अच्छा, यू विल बी बैक सून, आई विल स्टे टिल, ये वही है, आई विल स्टे टिल यू गेट बैक, फाइन, ओके। अनटिल और टिल के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट, ये बेटर है, अब ये इनफॉर्मल है, टिल की जगह अनटिल यूज करने की आदत डालिए, ऑल्दो दीज आर इंटरचेंजेबल हैं, अनटिल इज फार बेटर, राइट? थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गए हो टेंसेस अच्छे से। कीप राइटिंग टू अस, कीप गेटिंग इन टच विद अस, थैंक यू। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा
नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।